हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें a है 2, b है -3 एंड c है 5। पहले d निकालेंगे b² माइनस 4ac से। ये आएगा सॉल्व करके -31 विच इज़ लेस देन 0, 0 से कम है। जब d 0 से कम आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। सेकेंड पार्ट देखो, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें d निकालेंगे b² माइनस 4ac। हमारा d आएगा 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। जब d 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है हमारी उसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रियल और इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें हम d निकालेंगे b² माइनस 4ac माइनस 6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करके आएगा 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा 12/2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस 2√3/4। ये आ गए इसके रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले इसमें d निकालेंगे b² माइनस 4ac। d आएगा इसमें k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k² माइनस 24। तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें रियल और इक्वल रूट्स हैं। इफ़ d इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। k कितना आ गया, प्लस माइनस √24। सेकेंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले इसका d निकालेंगे b² माइनस 4ac माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6। ये आएगा सॉल्व करके 4k² माइनस 24k। देखो, अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से 4k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या आया, एक k 0 आ गया और k 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. Find the length and breadth. देखो, length 2x be the length हो गई and x be the breadth, बिकॉज उसने बोला है जो लेंथ है वो ट्वाइस ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ को हमने x मान लिया और लेंथ हो गई उसकी ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद हमें एरिया गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 800। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू बी, तो ये आ गया 2x² इक्वल्स टू 800, x² इक्वल्स टू 400 एंड x इक्वल्स टू 20। अब देखो, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, प्लस माइनस 20 आया है, तो लेंथ क्या हो गई, इट्स लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर एंड ब्रेथ हो गई उसकी 20 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस का सम 20 है और 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो पहले हम
प्रेजेंट एज उनकी लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज को मान लेते हैं x ईयर्स, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों का सम क्या है 20. देन एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस x ईयर्स हो गई. 4 years ago age of one of the friend x माइनस 4, 4 साल पहले, 4 कम कर दिए उसमें से, और एज ऑफ अदर फ्रेंड हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स ईयर. अब उसने बोला है उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 48 है. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 है. तो ये सॉल्व करके आई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0. अब हम इसके रूट्स निकाल लेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो ये आया माइनस 20 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112. तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके माइनस 48 विच इज़ लेस देन 0. अगर 0 से कम है तो हमें पता है कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. सो हम लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. लास्ट क्वेश्चन देखो. इन 5th क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन पॉसिबल है अगर उसका पेरीमीटर हमें 80 मीटर दे रखा है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमसे पूछा है उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो. लेट द लेंथ बी x मीटर, लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को एंड ब्रेथ बी y मीटर. सो पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ गया 80, यहाँ से x प्लस y आ गया 40. ऑल्सो हमें क्या दे रखा है एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है L इंटू बी. अब देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस सेकेंड में पुट कर सकते हैं. तो मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से 40 माइनस x की जगह यहाँ रख देती हूँ. ये मेरी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लेती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और सॉल्व करके आएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0. जब d हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स. देखो सो लेंथ एंड ब्रेथ कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स आ जाएंगे x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो x क्या आ गया 20 और दूसरा भी 20. सो लेंथ भी 20 आ गई और ब्रेथ भी, क्योंकि दो इक्वल रियल रूट्स हैं, ब्रेथ भी 20. सो हम लिखेंगे डिज़ाइन इज पॉसिबल. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी एक्सरसाइज हमने कर ली, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.